Let us start our today's class, that is matrices বা matrix. First of all, we discuss about the what do we mean by matrices. मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? किसी का कोई आइडिया है मैट्रिक्स क्या है? किसी का कोई आइडिया है क्या? आइडिया है तो बोलो। जिसका 12 में मैथमेटिक्स था वो बोलो, मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स क्या है, एक्चुअली क्या है? एनी आइडिया? ओके, देखो, मैट्रिसेस इज ए अरेंजमेंट. Matrices is a arrangement of some element. Matrices is a arrangement, मेन मुद्दा है अरेंजमेंट ऑफ सम एलिमेंट. यहाँ पर एलिमेंट का मतलब बेसिकली हुई लर्न हेयर फॉर सम नंबर. ओके, so for our text we use matrices is a arrangement of some number. ठीक है, so how can we arrange? देखो, अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3, तो एक अरेंज करके लिखता है, ये है एक मैट्रिसेस. अगर हम लोग इस तरीके से लिखते 2 3 4 4 5 6, देखो यहाँ पर भी 3 रो है और 3 कॉलम है. So this arrangement will called an matrices. Okay, so for any arrangement we can use matrices. For in your school life, in prayer line, जो लाइन होता है कैसे, इस तरीके से हर एक क्लास के लिए एक एक लाइन होता है ना, वो सारे को मिला करके भी एक मैट्रिसेस हो जाएंगे. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? यस सर. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? ओके, ठीक है. तो हमारा डिटरमिनेंट कैसे था? डिटरमिनेंट था मॉड्यूलस का तरीके से एक नोटेशन था, लेकिन मैट्रिक्स में हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट पे लिखूंगा. कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे? आइदर फर्स्ट ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट. ओके, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन notation of a determinant and a matrix. For determinant we use modulus, but for matrices we use first bracket or third bracket. Anyone, you can use any one of these two notation. Okay, so this is the notation of a matrices. So if we write according to this, if we write in the first bracket, so this will represent a matrix. Okay, clear? Is it clear? Yes sir. Yes, sir. Sir. ओके, ठीक है. तो नाउ अब तो मैट्रिसेस का यूज क्या पर होता है? इसका यूज क्या क्या पर होता है? मेनली जो यूज होता है डेटा एनालिसिस में. ठीक है, मेनली जो यूज होता है इसका, वो क्या पर होता है? डेटा एनालिसिस में इसका मेनली यूज होता है. ठीक है, ओके. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट some types of matrices, about some types of matrices. देखो अच्छे से समझना क्या होता है. 1 2 3, यहाँ पर बोलो तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रो कितने हैं? यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितने हैं? 1. एंड नंबर ऑफ कॉलम 1. नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं यहाँ पर? 3. 3. गुड. देखो यहाँ पर नंबर ऑफ रो है तो नंबर ऑफ रो है 1, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3. so this is a 1/3. इसका ऑर्डर कितने हैं?
ऑर्डर कितने हैं 1/3। सो यहाँ पर रो 1 है, रो है 1, so this matrices will be called as रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का रो का 1 होगा उसी को हम लोग रो मैट्रिक्स बताएंगे। इज इट क्लियर? Yes, इज sir. इट क्लियर? Yes, sir. ओके। सो नाउ अब बोलो, जब इस तरीके से कोई लिखते होंगे हम लोग 1 2 3, इसका ऑर्डर कितने होगा? इसका ऑर्डर कितने होगा? 3:1. हाँ हाँ बोलो। 3:1. 3 3 by 1. बाई 1 इज टू नॉट बाई 1, क्योंकि यहाँ पर रो है 3 एंड कॉलम है यहाँ पर 1, so that is 3/1। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। दिस विल बी कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। इज इट ओके? Yes, sir. ओके। तो अब हम लोग, अगर कोई मैट्रिक्स इस तरीके से होता है क्या, ओनली 3, दिस विल बी ए मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर कितने होगा? इसका ऑर्डर कितने होगा? 1:1. आवर इज टू बोल 1/1. 1/1। सो दिस, यहाँ पर रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, तो दिस तरीके से करने के हम लोग कहते हैं सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। ओके, दिस विल बी कॉल्ड एज सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। नाउ वी इंट्रोड्यूस नल मैट्रिक्स। नल का मतलब क्या होता है? नल का मतलब क्या होता है? 0. Zero. That means when all the elements of a matrix are 0, all the elements of a matrix if 0, so that matrix will be called as null matrix. So this is a 2/2 null matrix. If we write according to this, so this will be a 3/3 ऑर्डर का null matrix होगा। ओके, so this will be represented as null matrix। इसका नोटेशन हम लोग O से लिखते हैं, O3 का मतलब 3/3 ऑर्डर का एक null matrix। इसका नोटेशन तो क्या होगा? O2, that means 2/2 ऑर्डर का एक null matrix। Is it clear? Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now we a rectangular matrix. देखो, ये जो इस तरीके से जो मैट्रिक्स था, यहाँ पर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम था, यहाँ पर भी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम था। जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेगा उसका हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर में लेंथ एंड ब्रेड्थ सेम होता है, इसलिए इस तरीके से मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। सो रेक्टेंगल किसको कहूंगा? अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होता है, दैट मीन्स देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर कितने होगा? इसका ऑर्डर 1/3. 3/2. 2/3. 2/3. 2/3. Number of row is 2 and number of column is 3. So this is not equal. For that case, this matrix will be called as rectangular matrix. Matrix. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now you told me, is it rectangular or square? Square. Square. If we add this, rectangular or square? Rectangle. Rectangle. क्यों? इसका ऑर्डर कितने हैं? 3/2. Lord, 3/2. 2/2. 3/2. 3/2. 3/2. ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है ना? कोई बंदा है तो कुछ बात ही Yes, नहीं sir. करता है, उसको एक बार देख लेता हूँ।
अभिजीत, 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 अभिजीत नहीं है, देखो क्लास में ज्वाइन होकर के सो गया। हसीमुद्दीन राजा, हसमुद्दीन राजा। यस सर। यस सर, बोलो इसका ऑर्डर कितने हैं? ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितने हैं बोलो। क्या कर रहा था क्लास में ज्वाइन होकर के, क्या कर रहा था राजा? नहीं होगा। यहाँ पर रो कितने हैं? नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो Sir, two. कितने? सर 2। ना ना, राजा को बोलने दो। यहाँ पर रो कितने हैं राजा? सर 2। 2 एंड कॉलम सर 4। 4। तो इसका ऑर्डर कितने हो जाएगा? सर 2/4। ओके, यस सर। क्लियर हुआ है ना? यस सर। तो अब तक जब क्लियर नहीं हुआ था तो मुझे क्यों नहीं बोला था? क्या डर लगता है क्या, या कि तुम लाजुक हो? कौन सा? प्रॉब्लम कौन सा है बोलो। थोड़ा सा दर्द था। सर थोड़ा सा डर था सिर्फ। नहीं नहीं, डरने का कोई बात नहीं, मुझे बोलेगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम होगा तो। क्लियर? ओके सर। ओके, ठीक है। नाउ वी डिस्कस डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स देखो, अगर कोई मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होता है, तो सिर्फ डायगोनल में, दैट मीन्स इफ वी राइट एज 1 2 3 और रिमेनिंग पार्ट 0, okay? So this types matrix will be called as diagonal matrix. Is it clear? The elements Yes, sir. exist only in diagonal. Elements exist only in diagonal. For that case, we called that is a diagonal matrix. Clear? तो सुमेरु बोलो। सुमेरु, Yes, sir. इसको क्या डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हो क्या मैं लोग? इसी को क्या डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हो क्या? Yes, sir. क्यों? कारण तो बोलो, क्यों बोल सकते हो हम लोग? कोई बोलेगा क्यों इसको डायगोनल बोलूंगा हम लोग? देखो, डायगोनल होने का कंडीशन था, अगर उसी का कोई एलिमेंट रहता है तो उसको डायगोनल में ही रहना पड़ेगा। डायगोनल से और कोई पोजीशन में अगर रहता है तो उसको हम लोग डायगोनल नहीं कह सकते हैं। इज इट क्लियर कंडीशन? तो देखो यहाँ पर डायगोनल है, ये डायगोनल है, तो 1 एक ही एलिमेंट है और वो भी डायगोनल में ही है, ठीक है ना? एक ही sir. एलिमेंट है और वो डायगोनल में ही है। डायगोनल के बावजूद अन्य कोई पर कोई एलिमेंट है क्या यहाँ पर? डायगोनल के बिना अन्य कोई पर कोई एलिमेंट है यहाँ पर? No, No, sir. sir. No, sir. नो। So No, sir. this is also a diagonal. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. No, sir. Okay. Sir, Now you explain. told me. फिर से So explain. एक और बार Okay. एक्सप्लेन कर दीजिए ना सर। ओके ओके, ठीक है। तुम ही बोलो, किसी को क्या डायगोनल कह सकते हो? तुम बोलो। यस सर। यस सर, क्यों? सो इसका क्योंकि डायगोनल वो कौन सा वाला है? डायगोनल तो ए वाला है ना? 0 2 3 यस सर। लेकिन यहाँ पर तो एक 1 हो गया ना, तो डायगोनल का बाद भी एक दूसरे कोई एलिमेंट भी है यहाँ पर, वो तो डायगोनल में नहीं हो सकता। डायगोनल में सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होना पड़ेगा, दूसरे कोई जगह पर कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए।
ठीक है सर। Is it clear? Yes sir. Is it diagonal? Is it diagonal? No sir. No, sir. Okay. Is it clear now? Yes sir. Okay. Now we discuss scalar matrix. Scalar matrix. देखो, scalar matrix भी one type of diagonal matrix. Scalar matrix भी one type of diagonal matrix. If for a diagonal matrix, देखो यहाँ पर जो diagonal matrix था हमारा, एक बार अच्छे से देखो, diagonal matrix में ये जो तीनों टर्म था ना, ये जो तीनों टर्म था हमारा यहाँ पर, इस तीन टर्म को में था क्या था 1 2 3 तीनों डिस्टिंक्ट टर्म था, डिस्टिंक्ट एलिमेंट था, नंबर था। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में ये तीनों जो टर्म होगा वो इक्वल होना पड़ेगा। ये तीनों टर्म को क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. For any diagonal matrix, if all elements are same, for that case, that diagonal matrix will be called as scalar matrix. Clear सबको? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now you told me. Now you told me. Is it a scalar matrix? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. No, क्यों no? Because और all तो बोलो। numbers are not equal. All numbers are not equal. और दूसरे कोई कुछ बोलेगा? देखो यहाँ पर वो डायगोनल में जो तीनों एलिमेंट है ना, एक is 1, another 0 and another 1. So these three are not equal. So this ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, अच्छा बोलो तो इज इट डायगोनल? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Okay, so every diagonal matrix is a scalar matrix, but for all scalar matrix there will be no relation between diagonal matrix. Okay, vice versa is not true. Now we identity matrix. This is the main concept, identity matrix. देखो पहले क्या था, अच्छे से फिर से एक बार बोल रहा हूं। देखो इसका क्या नाम था? Diagonal. डायगोनल। इसका क्या नाम था? Scalar. स्केलर। ओके, तो इसी से क्या कंडीशन था? क्या कंडीशन कौन सा वाला था? Diagonal should be equal for scalar. Diagonal should be equal. Okay, now if we get impose another condition, what will be the condition? All the diagonal elements will be 1. कितने होगा? All the diagonal elements will be 1. Okay, so this will be called as identity matrix. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So डायगोनल में वो नंबर उसका मर्जी में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्केलर में वो तीनों ही सेम होना पड़ेगा। और आइडेंटिटी में सिर्फ सेम नहीं, उस चीज को 1 ही होना पड़ेगा। अगर 1 से बावजूद अन्य कोई होता है ना, तो उसी को हम लोग आइडेंटिटी नहीं कह सकते हैं। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So, Lukesh. Lukesh, Yes, sir. बोलो तुम मुझे. ये कौन सा वाला मैट्रिक्स, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, कौन सा वाला मैट्रिक्स है ये? Sir, diagonal. डायगोनल. गुड. और नाइना, नाइना, नाइना नहीं है. देखो नाइना नहीं है. निशा सुब्बा, Yes, sir. ये कौन सा वाला मैट्रिक्स है? Killer. 2 2 3, कौन सा वाला मैट्रिक्स है? Diagonal. डायगोनल. ओके. নীলাঞ্জন, নীলাঞ্জন, नीलांजन, नीलांजन नहीं है. अब ज्वाइन करके सो गया. प्रोज्जल, Yes, sir. बोलो. एक कौन सा वाला मैट्रिक्स है? Scalar matrix, sir. स्केलर मैट्रिक्स. ओके, गुड. So we discuss about diagonal, scalar and identity matrix. Okay. Now we discuss another two matrix. One is upper triangular and another is lower triangular. Okay. One is upper triangular, another lower triangular. देखो ये जो मैट्रिक्स है ये तो हमारा डायगोनल होता है, ठीक है ना. इसके जो ऊपर है ना, इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर, और जो लोअर पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर. इज इट क्लियर? देखो अगर हम लोग एक एलिमेंट लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5, देखो यहाँ पर क्या होता है. देखो एक ट्रायंगल फॉर्म किया है, यहाँ पर ऊपर में एक ट्रायंगल फॉर्म किया है, तो दिस मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर. ओके. नाउ इफ वी राइट दिस, देखो यहाँ पर एक लोअर में एक ट्रायंगल क्रिएट किया है, इसको कहते हैं हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. सो इज इट क्लियर व्हिच इज अपर ट्रायंगुलर, व्हिच इज लोअर ट्रायंगुलर? Yes, sir. Yes, sir. So here we discuss some types of matrices. Okay. Now we discuss some operation. Now we discuss some operation. Operation का मतलब यहाँ पर क्या क्या होगा? प्लस, मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों, और माइनस भी होगा, ये दोनों तीन. ठीक है. तो कैसे हम लोग करेंगे उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे अभी. देखो दो मैट्रिक्स है, 2 3 4 1 2 3. देखो अगर इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं तो कैसे करेंगे, देखो एक बार अच्छे से देख लेंगे. ठीक है. देखो ये जो पहला वाला टर्म है इसके साथ इसका पहला वाला टर्म को ऐड करना पड़ेगा. ओके. तो क्या हो रहा है, 2 और 1 होकर के 3. ये जो 3 है इसके साथ इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, हो रहा है 5. लेकिन जो दिक्कत आ रहा है, देखो इसको 4 का साथ इसको यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है क्या? कोई एलिमेंट है क्या इस 4 को साथ ज्वाइन करने के लिए, ऐड करने के लिए? Sir. तो इस तरीके से हम लोग कोई एडिशन नहीं कर सकते. तो एडिशन का फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो दो मैट्रिक्स को हम लोग एडिशन करना चाहे उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है एडिशन का? एडिशन का कंडीशन क्या है, जो दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करते हैं उस दोनों मैट्रिक्स को ऑर्डर सेम होना चाहिए. अगर ऑर्डर सेम नहीं होता है
तो उस तरीके से हम लोग उस दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड नहीं कर सकते। क्लियर? क्लियर? Yes, Yes. sir. Sir. Yes, sir. Okay, so now you add these two. बोलो ऐड करने से क्या आएगा? ऐड करने से क्या आएगा बोलो? 3. 4 minus 4. Minus 4. माइनस प्लस 4, ठीक है, Four. तो ये Plus four. आएगा, ठीक है, तो प्लस। तो एडिशन का मेन कंडीशन है ऑर्डर को सेम होना चाहिए। सेम तरीके से अगर हम लोग डिफरेंस निकलते हैं उस तरीके से कंडीशन होता है क्या? ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो प्लस एंड माइनस दोनों का ही कंडीशन क्या है? ऑर्डर उसका सेम होना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको माइनस करते तो आंसर क्या आएगा बोलो? अगर माइनस करते तो आंसर क्या आएगा? Minus 1. माइनस 1 Minus Minus. minus 1. Minus 1. 4. 6. 6. 6। ओके, इस 1 को हम लोग 2 से माइनस करेंगे। 1 माइनस 2 दैट मींस -1, 2 माइनस 3 दैट मींस -1, 4 माइनस 0 दैट मींस 4, एंड 5 माइनस ऑफ -1 दैट मींस +1 दैट इज 6। ओके, सो इस तरीके से हम लोग दोनों मैट्रिक्स का प्लस और माइनस कर सकते हैं। क्लियर हुआ है सबको? Yes, sir. Sir. Okay, okay. Now we learn about multiplication. हाँ, मल्टीप्लिकेशन के करूंगे एक बार, जो जिसको माथा गरम है वो एक तेल धर लेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन सिर्फ नहीं होगा, ठीक है। अच्छे से समझना मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है, ठीक है। देखो ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। जितने बार बोलेगा उतने बार ही हम रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबको अंडरस्टैंड होने के बाद ही हम इस तरीके से इस टॉपिक को छोड़ेंगे, ठीक है। देखो पहला वाला जो मैट्रिक्स होगा उसका हम लोग रो बराबर जाएंगे, दूसरे वाला जो मैट्रिक्स होगा उसका हम लोग कॉलम बराबर जाएंगे। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट होगा। ये बात अच्छे से समझो। पहले हम लोग फर्स्ट रो को लेंगे और यहाँ पर कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। इज इट क्लियर सबको? सबको क्लियर हुआ है जो बात अभी Yes, अब sir. तक Yes, बोला sir. हुआ है? देखो यहाँ पर फर्स्ट रो और यहाँ पर दोनों जो कॉलम है इससे करेंगे। देखो तो फर्स्ट रो का मतलब क्या होता है? अच्छा देखो, 1, फर्स्ट 2. रो दैट मींस 1, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो जब हम इस रो से इस कॉलम का करेंगे दैट मींस 1 1, दैट मींस देखो यहाँ पर क्या होता है 1 1 1 2 1 2 1 2 2, है ना, इस तरीके से होगा ना। तो जब हम 1 से 1 करेंगे तो 1 1 दैट मींस इस दोनों के मल्टीप्लाई करने से जो आएगा उसका हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर? सबको क्लियर? Yes, sir. सबको बोलना चाहिए क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ देखो अब बोलो, ये जो फर्स्ट रो है और ये जो सेकेंड रो है, जब ये फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा जगह में लिखूंगा हम लोग ये तीनों के अंदर? A1 1. हाँ, ये फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम A1, 2. A1 टू क्यू, यहाँ पर देखो 1 और यहाँ पर है 2, दैट मींस 1 2 पोजीशन, दैट मींस यहाँ पर लिखना पड़ेगा। Yes, sir. सबको क्लियर? Yes, sir. ना है तो बोलो, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा। सर रिपीट करिए ना सर, एक और बार। रिपीट करिए ना सर। ओके, तो हमको बोलना क्यों पड़ रहा है रिपीट करने के बाद? तुम खुद क्यों नहीं बोल रहा हो? डर लग रहा है।
देखो अच्छे से समझो, हमको यहाँ से फर्स्ट रो लेना पड़ेगा और यहाँ से कॉलम को लेना पड़ेगा, ठीक है। एक बार अच्छे से देखो, देखो यह फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है। ये अब तक क्लियर हुआ है एटुक? इज इट क्लियर? Yes, sir. पहले हम ये फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। वो कैसे करेंगे वो बात का बाद में बोलूंगा, करना पड़ेगा है। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो का मतलब क्या है? 1 1। फर्स्ट कॉलम का मतलब 1, दैट मीन्स 1, दैट मीन्स 1 1 पोजीशन। तो यहाँ पर 1 1 पोजीशन ए है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से हम लोग यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्लियर? Yes, sir. Sir. फिर से एक बार देखो, ए है हमारा फर्स्ट रो और ए है हमारा सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, सॉरी सेकेंड कॉलम। दैट मीन्स यहाँ से आ रहा है 1 और यहाँ से आ रहा है 2, 1 2। दैट मीन्स हम लोग इस जगह पर लिखूंगा, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ओके, नाउ यू टोल्ड मी, अगर हम लोग इस रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो कहाँ पर लिखूंगे? क्या पर लिखना चाहिए? So 2 1. 2 1. 1, गुड। और इस रो को इस कॉलम से लिखने पड़े 2 2 2। 2. सबको क्लियर हुआ है? Yes, sir. Yes, सबको sir. क्लियर? Yes, sir. Okay, now we multiply this, okay? Okay, देखो एक बार फिर से देख लो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये जो 1 है, 1 के साथ ये 0 का मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 2 है, 2 के साथ ये 1 का मल्टीप्लाई होगा। तो जिस तरीके से ए रो के साथ एक कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो Yes, sir. 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस क्या आएगा? 2 इंटू 1। 1. क्लियर? Yes, sir. सबको क्लियर हुआ है? Sir. अब Yes, देखो sir. Yes, sir. फर्स्ट रो से हम सेकंड कॉलम करेंगे। सेकंड कॉलम मतलब ए है सेकंड कॉलम। 1 से हम लोग 1 को करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 2 से हम लोग 0 को करेंगे, 2 इंटू 0, ठीक है। Yes, sir. ओके, नाउ यहाँ पर देखो, तो फर्स्ट रो का काम हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड रो का काम। देखो इस सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम करना पड़ेगा, दैट मीन्स 4 से 0 एंड 5 0. से 1, 1. दैट मीन्स 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1। क्लियर? Yes, sir. अब फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम करना पड़ेगा, दैट मीन्स 4 इंटू 1 4 into 1 प्लस plus 5 5 इंटू into 0। क्लियर? तो अब तो जब जस्ट कैलकुलेशन करने का बात है, 0 प्लस 2 दैट मीन्स 2, 1 प्लस 0 मीन्स 1, यहाँ पर आ रहा है 5, यहाँ पर आ रहा है 4। सो दिस विल बी द आंसर। देखो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी। किसी का कोई डाउट है तो बोलो, किसी का यहाँ पर कोई डाउट है तो बोलो। हम नाम धर के पूछ लूंगा, लेकिन रोहित थप्पा, रोहित नहीं है। संदीपन? No, sir. नो सर। अब बोल रहा हूँ नो सर। Sir, I understood. आई अंडरस्टूड, ओके ओके ठीक है। सुशांत सुब्बा? सुशांत सुब्बा क्लियर हुआ है? Yes, sir. ओके, तुमको मैं पूछूंगा, एक बोलो। सुशांत तुम हमको हेल्प करेंगे, ठीक है? सुशांत हेल्प करो तो मुझे। सुशांत बोलो, ये मल्टीप्लाई करने से ए 1 1 में कितने लिखूंगा? बोलो।
1 into बोलो। 0. 1 into 0, 2 into 2. 2 into 2, गुड। उस्ताद ने तो समझिए, ठीक है। उत्सव छेत्री, Yes, sir. बोलो। A12 का पोजीशन बोलो, क्या आएगा? 1 or 2. 2 into 1. क्यों 2 into 1 क्यों? Sir, इसको 1 सकता हम into लोग 1. 1 into 1. 1 1 into into 1. 1 2 और into 3. 2 2 into into 3. 3, गुड। उत्सव भी गुड बॉय है। जिग्मी, जिग्मी, जिग्मी तो 1 करके सो गया। तेंजिंग लामा, तेंजिंग, Yes, sir. Yes, sir. बोलो। 8-1 पोजीशन में बोलो, क्या होगा? 3 into 0 plus 4 into 2. 3 इंटू, तुम्हारा क्या एचएस में मैथ था? Yes, sir. एचएस में मैथ था? Yes, sir. यस सर। उस तरीके से इतने अच्छा, एचएस में मैथ कौन कौन का था ना, बोलो तो उसका हम पूछेंगे। एचएस में मैथ नहीं था, कौन कौन का? कौन का? एक बार बोलो। सर माई सुमेरु, सुमेरु। मेरा भी Samaya too. ओके, कांचन, कांचन बोलो। So, कांचन A22 का पोजीशन बोलो, क्या आएगा? सर 4 into 1. 4 क्यू, फिर से एक बार देख लो ठीक से। ओ सर 3 into 1. 3 into 1, सर 3 into 3. 4 into 3, 4 into 3. Yes, sir. 4 into ठीक है ना? Yes, sir. ओके, आप सुमेरु बोलेगा। सुमेरु बोलो, यहाँ पर कितना Yes, लिखूंगा? sir. Sir? A11 में क्या आएगा, लिख बोलो। Sir, 0 into 2 उसके बाद plus 1 into 0. 1 into 0, ओके ठीक है। सरफे हसन, सरफे, Yes, sir. हाँ बोलो। A12 का पोजीशन में क्या आएगा, बोलो। 1, 2. 1 2, इस पोजीशन में 0 into 3 plus 1 into 0 minus 1. into 3, 1 into -1, ओके ठीक है। और किस किस का नहीं था एचएस में मैथ? और किस किस का एचएस में मैथ नहीं था? आप कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि बोलने से हम लोग पूछ लूंगा। सर मेरा नहीं था। आशीष बोलो, आशीष राउत बोलो, यहाँ पर क्या आएगा, बोलो। सर -1 into 2 -1 into 2, उसके बाद plus 2 into 0. 2 into 0, ओके गुड बॉय। आप बोलो, कौन बोलेगा? अनमोल था ना, अनमोल? यस सर। तुम्हें एचएस में मैथ था? नहीं था सर। बोलो, तुम्हें A22 पोजीशन में बोलो, क्या आएगा? सर -1 into 3 plus -1 into 2 3, 2 into -1 सर। 2 into -1, ओके गुड बॉय। ठीक है, तो अगर हम लोग इस मल्टीप्लिकेशन को अच्छे से सीख लेते हो ना, तो मैट्रिक्स का 70% कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का। क्लियर? अगर हम लोग इस मल्टीप्लिकेशन को अच्छे से सीख लेता हूँ, तो हमारा 70% मैट्रिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन ही इसका मेन मुद्दा है, ठीक है? इसलिए हम Yes, लोग sir. मल्टीप्लिकेशन में इतने टाइम दे रहा था, ठीक है? नाउ वी डिस्कस sir. सम प्रॉब्लम। ओके, नाउ वी डिस्कस सम प्रॉब्लम। ओके ठीक है, बोलो, कौन बोलेगा? Sir, yesterday I have sent you that two questions. कौन कौन बोलो फिर, सुमेरु? Yes, sir. ओ ठीक है, लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? क्लास के लास्ट बाद में, तुम तो बाद में चला जाता हो, तो बाद में ही करूंगा जिस तरीके तुम रहते हो, ठीक है?
देखो ये दोनों मैट्रिक्स हम लोगों का दिया हुआ है, ठीक है। एक है ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है और एक ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इस दोनों से हम लोगों को बोला है ए और बी का वैल्यू निकलने बोला है। क्लियर? क्लियर हुआ है? Yes, sir. 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 ओके, तो कैसे करेंगे इसको, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, देखो इसको हम लोग एक्स धर लेते हैं और इसको वाई। तो क्या आ रहा है, देखो a प्लस बी इक्वल टू एक्स एंड a माइनस बी इक्वल टू। सो इफ वी अप्लाई कौन सा वाला रूल, प्लस करते हैं तो क्या आ जाए, देखो b भी कट जाता है, 2a इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। दैट मीन्स a इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई। तो a हमारा निकल गया। अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं ना, माइनस करते हैं तो a माइनस आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ रहा है माइनस, कट गया। 2b इक्वल टू एक्स माइनस वाई, दैट मीन्स b इक्वल टू हाफ ऑफ। तो a और b आ गया। अब देखो, अब हम यहाँ पर वैल्यू बसाना पड़ेगा, ठीक है। देखो a है यहाँ, b है इधर, तो वैल्यू को बैठा दो यहाँ पर, हाफ ऑफ कितना आएगा, देखो 2 3 5 4। एक बार से कर लेता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट कर लेता हूँ, जाएगा नहीं है ना यहाँ पर। देखो तो हमारा क्या है, एक्स एंड वाई का ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स ए मैट्रिक्स, ए वाला मैट्रिक्स और ए वाला मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ेगा। तो बोलो ऐड करने से क्या आ रहा है, 2 और -2 करके 0, 3 एंड 1 करके 4, 4, 5 एंड 0 करके 5 एंड लास्ट में 6। तो हम ए का वैल्यू निकल चुका है। अब हमको बी का वैल्यू निकलना पड़ेगा, तो एक्स माइनस वाई करना पड़ेगा। तो इस दोनों को आप माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 4, 4, 4 2 3, 5 2, 2। 5, तो हम लोग ए भी निकल चुका है और बी निकल चुका है। देखो किसी का कोई डाउट है तो बोलो, किसी का कोई डाउट है तो बोलो। एनी डाउट? ओके, नाउ एक मेन कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। एक कॉन्सेप्ट करने के लिए तुम लोगों को हमको हेल्प करना पड़ेगा, ठीक है। देखता हूँ तुम लोग कैसे हेल्प करते हो। इसको मल्टीप्लाई करो और बोलो क्या आ रहा है, जल्दी से करो करके हमको बोलो ये क्या आ रहा है। सबको करना चाहिए, इस मल्टीप्लिकेशन को सबको करना चाहिए।
तक नहीं हुआ? हो गया सर। So minus 1, 0, 7, 10. minus 17. Or minus 1, सुनेरू 7. गलत हो गया तो So no answer. minus 1, 0, 6, 10. 6 क्यू So 7, 10. 17. Okay. Now you 17. multiply these two. You multiply these two and told me the answer. Four, 3, 10, 5. 4, Mhm. 3, 10, 5. 4, 3, 3, 10, 5. 10, 5. सबको हुआ है? सबको हुआ है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, ओके। सो एक बार अच्छे से देख लो, एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख दो। अगर हम लोग इस मैट्रिक्स को ए बुलाते हैं और इसको बी बुलाते हैं, तो हम लोग ऐसे निकल रहा था क्या, ए बी, ए इंटू बी, दैट मीन्स ए बी। तो देखो ए ही है ना ए मैट्रिक्स, और ए देखो हमारा ए मैट्रिक्स है, दैट मीन्स ए है बी और ए है हमारा ए। तो हम लोग ऐसे क्या निकल रहा था, बी इंटू ए। देखो ये दोनों आंसर सेम नहीं आया है, दैट मीन्स ए बी नॉट इक्वल्स टू बी। फॉर मैट्रिक्स the multiplication is not commutative. For matrix, multiplication is not commutative. It's a very important property of a matrix for multiplication. Okay? For matrix, AB not equal to BA. Clear? सबको क्लियर हुआ है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we discuss a 3 by 3 एक 3/3 इसे कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो हम देख लेंगे, ठीक है। देखो अगर ए होता है ए मैट्रिक्स, अगर हमको स्क्वायर दे देता हो उसका मतलब क्या आएगा, ए इंटू ए, दैट मीन्स 1 2 2। इससे एक बार रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, मतलब तो कैसे हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रूल सेम प्रोसीड्योर, जस्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से जाएंगे और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है। देखो तो क्या करेंगे, फर्स्ट पहला वाला रो से फर्स्ट कॉलम, उसके बाद सेकेंड कॉलम एंड लास्ट में थर्ड कॉलम। क्लियर? देखो तो क्या क्या करेंगे, 1 को साथ 1, 2 को साथ 2 एंड 2 को साथ 2, दैट मीन्स 1 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 2 into 2। सबको क्लियर हुआ है? Yes, sir. बाकी लोगों को? Yes, sir. Okay. Now we multiply first row with second column. तो 1 के साथ
2, दैट मीन्स 1 into 2, उसके बाद 2 के साथ 1, 2 के साथ 1, और लास्ट में 2 के साथ 2. क्लियर? Yes, sir. एंड लास्ट वाला कौन आएगा? 1 into 2, 2 into 2, 2 into 1. क्लियर है ना? फर्स्ट रो का काम हो गया. नाउ हुई मल्टीप्लाई यूजिंग सेकेंड रो. तो क्या करेंगे देखो, 2 into 1, 1 into 2, 2 into 2. ठीक है, यहाँ पर 2 into 2, 1 into 1, 2 into 2, और लास्ट में 2 into 2, 1 into 2, 2 into 1. ठीक है, अब लास्ट रो को करना पड़ेगा. 2 into 1, 2 into 2, 1 into 2, 2 into 2, 2 into 1, 1 into 2, और इधर क्या आएगा? 2 into 2, 2 into 2, 1 into. तो सबको क्लियर हुआ है? Yes, sir. Yes, तो sir. क्या आ रहा है अल्टीमेट कैलकुलेशन करने से बाद? क्या आ रहा है बोलो एक बार. 889 988 988 ये आ रहा है ना? ठीक है, ठीक है. तो ये हमारा स्क्वायर. नाउ दे टोल्ड अस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर माइनस 4a minus 5i. They told us to find out the value of this. ओके, देखो स्क्वायर का वैल्यू कितने हैं? स्क्वायर का वैल्यू हम निकल चुका है, यह है स्क्वायर का वैल्यू. तो लिख देते हैं यहाँ पर 988 898 889. ठीक है, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितने हैं? देखो यहाँ पर ए का वैल्यू देखो पहले से दिया हुआ था 122 212 221. तो यहाँ पर पुट कर देते हैं. ओके, एंड लास्ट में क्या है? माइनस 5i. आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आई का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल इज 1. डायगोनल इज 1. गुड. कौन बोला? समी. नाम बोलो तुम्हारा. अभिषेक प्रधान. अभिषेक प्रधान. ओके, गुड बॉय. So this will be the identity matrix. So now we calculate this. Okay. देखो, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देता है इसको. 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? 4 8 8 8 4 8 8 8 4. इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 5 0 0 0 5 0 0 0. नाउ पहले इस दोनों को डिफरेंस निकलता है. ठीक है, तो कितने आ रहा है देखो. हो गया. अब इसको ऐसे पुट कर देते हैं. क्या आ रहा है देखो, दोनों सेम आ गया. तो क्या आएगा? ऑल आर 0 आ रहा है. So this is the zero matrix. Okay, so they told us to prove this. They told us to prove this equal to 0. Okay, is it clear? Is it clear?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर, ओके ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम ना तुम्हारा एग्जाम में भी आएगा, ठीक है, इस तरीके से प्रॉब्लम तुम्हारा एग्जाम में भी आएगा। नाउ यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला मैथ है, ए इक्वल टू दिया है 1 2 2 3। मैं स्टडी मटेरियल भी दे दूंगा क्लास के बाद में ही, वो भी देख लेंगे एक बार। और उन्होंने बोला है स्क्वायर माइनस के ए माइनस I2 इक्वल टू 0। एक कंडीशन भी उन लोगों ने बोल दिया हम लोगों को, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग के का वैल्यू निकलने बोला है, ठीक है। तो पहले तुम हमको स्क्वायर निकल के बोलो क्या आ रहा है। स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लाई करना, तो जल्दी से बोलो स्क्वायर क्या आ रहा है, तुरंत बोल दो। One. 5. 5 8 8 13 हाँ? 5 8 8 13। कौन बोला 5 13? कौन बोला? नाम बोलो तुम्हारा। कौन बोला 5 8 8 13? तुम्हारा नाम बोलो। नाम नहीं है। So now put this value in this given equation minus k into a। a का मतलब 1 2 2 3। I2 का मतलब क्या होगा यहाँ पर? 1 2 2 3. I2 का मतलब 1 2 2 3. I2 तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। 1 0 से 1 0. 1 0 0 1। ओके, 2/2 होना चाहिए। अब देखो पहले हम इस दोनों को डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। पहले हम इस दोनों को डिफरेंस निकालते हैं। तो कैसे क्या आ रहा है देखो, 4 8 8 4 8 8 12। 12. Yes, sir. एक बार के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, के 1 2k 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 3k. देखो इक्वल टू 0 है। अगर हमको इस तरीके से लेता हूं तो क्या आएगा, इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। Yes, sir. तो नाउ कंपेयर दिस टू 4 इक्वल टू कितने होगा, के इक्वल टू 4। इफ यू कंपेयर दिस टू और दैट केस 8 इक्वल टू 2k, के इक्वल टू 4। तो के का वैल्यू कितने आ रहा है यहाँ पर, 4। सबको क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके। कौन उस तरीके से टान दे रहा है? म्यूजिक अच्छा लगता है क्या? हनी सिंह का म्यूजिक जो उस तरीके से लंबा लंबा टान देता है। देखो ये हमारा ए दे दिया है, ठीक है। हम लोगों को a⁻20 निकलने बोला है। तो एक अच्छी सी प्रॉब्लम है। तो कैसे करेंगे हम लोग, क्या इसको 20 तक मल्टीप्लाई कर जाएंगे। पहले a इंटू ए करके स्क्वायर, उसके फिर से a मल्टीप्लाई करके क्यूब। इस तरीके से तो हम a⁻20 करने से एग्जाम में एक ही क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद तो टाइम खत्म हो जाएगा। तो फॉर दिस टाइप प्रॉब्लम वी मल्टीप्लाई 1 और 2 टाइम्स, ठीक है। कट कर देता हूँ, देखो क्या आता है। देखो पहले इस करने से क्या आएगा, 1 0 Plus 1. -2 आ रहा है ना यहाँ पर, -2 1। तो ए आ गया स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर हमें एक क्यूब निकलता है तो क्या आएगा, इसके साथ भी एक हमारा ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, -3 आ रहा है। देखो अच्छी से देख लो क्या क्या आ रहा है। देखो तो हमारा ए था क्या, ए था
1 0 माइनस 1 1, स्क्वायर क्या आया था 1 0 माइनस 2 1, ए क्यूब कौन सा आया 1 0 माइनस 3 1। तो तुम बोलो तो ए टू द पावर 20 कौन क्या आएगा, ये दोनों ये तीनों का अंदर जो सिमिलरिटी है उसी से बोलो ए टू द पावर 20 क्या आना चाहिए 1 0 10 minus 21. minus 21. माइनस 21। गुड, क्योंकि देखो स्क्वायर में यहाँ पर -2 सिर्फ चेंज हुआ है और किसी बराबर भी कोई चेंज नहीं हुआ है। ए क्यूब में यहाँ पर -3 आया हुआ है और ए टू द पावर 20 में यहाँ पर -20 आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके नाउ ओके देखो नाउ एक मैट्रिक्स हम लोग लिखते हुए यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स हम लोग अभी इंट्रोड्यूस करना जा रहा है। ठीक है, ये है यहाँ पर स्क्वायर, स्क्वायर को निकलने बोलो क्या आ रहा है स्क्वायर, बोलो स्क्वायर कौन सा आ रहा है, जल्दी से बोलो। जल्दी से बोलो स्क्वायर कौन आ रहा है, क्या आ रहा है स्क्वायर 4 minus क्या है बोलो। 4 3 4 3 1 ठीक करके बोलो, ठीक करके बोलो, ठीक नहीं हो रहा है। 2 minus 2 1 minus 1. कौन बोला, नाम बोलो। So Sandipan. चंदीपन, गुड बॉय। ठीक है, तो स्क्वायर आ गया, देखो स्क्वायर यही आएगा। ठीक है, देखो ये जो था स्क्वायर भी वही आया है, दैट मीन्स स्क्वायर एंड ए इक्वल आ रहा है। ठीक है, फॉर दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स वी टोल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, दिस टाइप मैट्रिक्स वी कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, जिसका स्क्वायर करने से भी वही आता है, इसको कहते हैं हम लोग आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और भी एक कॉन्सेप्ट है, अगर किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर करने से नाल मैट्रिक्स आता है, क्या नाल मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील मतलब जीरो, नील पोटेंट यहाँ पर आइडेम्पोटेंट। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आज तो यस और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे बंदा तो होम टैक्स नहीं कर रहा है, तो हम होम टैक्स जो जो कर रहा है उसी से हम लोग अटेंडेंस निकालना होगा। ठीक है, जो जो होम टैक्स सबमिट कर रहा है उस लिस्ट से हम अटेंडेंस तो निकल रहा हो, अटेंडेंस से अटेंडेंस का भी नंबर आ जाएगा और तुम्हारा जो भाईबा का नंबर वो भी उसी से ही आएगा। ठीक है, तो जो जो नहीं कर रहा हो होम टैक्स तो उसी को तो अटेंडेंस नंबर कम आएगा, तो तब हमको कोई नहीं कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, ये मेरा बात है, ये मेरा बात है। एक्सक्यूज मी सर। कौन सर मैं सर सर ये हाँ बोलो। ये जो था ना सर 2 minus 2 1 minus 1 ये कैसे आ गया सर? कैसे आ गया आप बोल रहा हो कैसे? सर हाँ, मेरा बोलो। सर्वर डाउन था ना सर जस्ट नाउ, मैं इस पीरियड में नहीं था। देखो हम लोग इसको तुम माइक को म्यूट कर दो। देखो हम लोग इसी से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले और दूसरे इसी से हम लोग इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो ये दोनों 2 से 2 और -2 से
1 दैट मींस देखो 2 into 2 प्लस माइनस 2 into 1 क्लियर हुआ है बोलो क्लियर हुआ है यस सर, यस सर। सुगम वो आगे का सेम है ना सर? हाँ ए, आगे का आगे का यस सर, ठीक है सर। और बोलना पड़ेगा नहीं नहीं सर, ठीक है सर। ओके ओके ठीक ओके इसी पार्ट में नहीं था ना सर। थैंक यू सर। ओके सो दिस इज द so now we finish our today's class. Okay, so if anybody have not any problem so they can leave the class. Okay, so you can leave the class. और जो जिसका प्रॉब्लम है वो थोड़ा रुक सकते हो ठीक है अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा रुक सकते हो और सुमेरु को वहाँ तो एक प्रॉब्लम था सुमेरु का उसको भी डिस्कस करेंगे ठीक है सो यू कैन लीव द क्लास इफ यू हैव नॉट एनी प्रॉब्लम सर सुमेरु बोलो तुम्हारा कौन सा वाला प्रॉब्लम था एक बार बोलो तो फिर से सर होम असाइनमेंट हाँ होम असाइनमेंट एक बार फिर मैथ को फिर से सेकंड बोलो एंड ना थर्ड क्या है? क्वेश्चन हमरा को व्हाट्सएप पे पढ़ा था ना कौन सा वाला बोलूं सेकंड और थर्ड बोथ सेकंड एंड थर्ड दोनों तो एक ही कॉन्सेप्ट है मैथ भी तो एक ही है एक ही तरीके से देखो एक बार मैं बोल देता हूँ सर यू एक्सप्लेन वन यू एक्सप्लेन वन ओके देखो ये तो मेरा प्रॉब्लम है ठीक है ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है इसको कहते हैं पाइवोट एलिमेंट या पिवोट एलिमेंट ठीक है इस आइदर इफ दिस पिवोट एलिमेंट इज इक्वल टू 0 फॉर दैट केस वी कैन नॉट यूज जीरोस मेथड ओके इफ pivots element is equal to 0 for that case we cannot use Gauss method for that case we shift any to row or any to column देखो अगर यहाँ पर 0 नहीं है यहाँ पर भी 0 नहीं है यहाँ पर भी 0 नहीं तो क्या करेंगे हम लोग इसी को साथ हम लोग इस तीनों का अंदर कोई भी कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं इफ हम सेकेंड रो को फर्स्ट और फर्स्ट रो को इंटर करते हैं क्या आएगा देखो x 0 माइनस सी माइनस बी 0 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस z इंटरचेंज हो गया और बाकी जो दो कॉलम है वो वही तरीके से बोल गया अब बोलो तुम इंटरचेंज होने से क्या प्रॉब्लम क्या होता है इंटरचेंज होने से एक्स्ट्रा क्या आता है -1 गुड तो यहाँ पर एक -1 आ जाएगा माइनस देना पड़ेगा नाउ हियर x इज आवर पिवोट एलिमेंट so now you apply the Gauss method in this matrices जो रिजल्ट आ जाएगा देखो यहाँ पर अगर रिजल्ट आता है 5 आता है तो इसके साथ ये -1 भी ऐड करना पड़ेगा तो अल्टीमेट आंसर आ जाएगा -5 ओके सुमेरु यस सर क्लियर हुआ है कोई कंफ्यूजन नहीं है ना अभी कोई कंफ्यूजन नो है क्या कन्फ्यूजन नो कंफ्यूजन सो ऑल इज वेल ओके सो नाउ वी थैंक यू सर बाय बाय ओके ठीक सो नाउ वी लीव आवर क्लास ओके प्रशीद शंकर यस सर वो तुम्हारा जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड था ना वो क्या क्लियर हुआ है नहीं हुआ है क्या हुआ है नहीं हुआ क्या बोल रहा है बैंक वो अभी वो सर्कुलर वो जारी नहीं किया है बोल रहा था तुम्हारा कौन सा वाला बैंक था मेरा वो ग्रामीण बैंक ही है सर डिस्ट्रिक्ट उसका ग्रामीण ही बैंक है दिया ना जी जी वो तुम एक काज करो ना वो जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में जो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है ना जी सर जी
उस टोल फ्री नंबर से तुम कॉल करो एक बार, ठीक है? कॉल करके ठीक बोलो है। तुम्हारा ये प्रॉब्लम हो रहा है, बैंक इस प्रॉब्लम कर रहा है, देखो क्या कर रहा है। तुम Yes, क्लेम sir. क्लेम कितने कर रहा था? जी मैं सर, मैं 5 लाख कर रहा था। 5 लाख तो दे देना पड़ेगा, चल जाइए, ठीक है? देखो क्या कहते हो, ठीक है सर। एक बार कॉल कर लो, देखो क्या बोलता है मतलब, ठीक है? ठीक है सर। ओके, ठीक है, सो ठीक है, थैंक यू। गुड बाय। ओके, Excuse me, sir. You call me. हाँ हाँ, तुम क्या पर था जब कल किया था?